गोकुल की पावन धरती पर एक ऐसा घर था जहां भगवान पूजा के आसन पर नहीं, मां की गोद में रहते थे। उस घर के स्वामी थे श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी। उन्होंने श्रीनाथ जी को भगवान नहीं माना। उन्होंने कहा, ये मेरा लाला है, और लाला ने भी मान लिया। एक दिन गोसाई जी दूध लेकर आए। चांदी की कटोरी में मिश्री मिलाकर बहुत प्रेम से श्रीनाथ जी को पिलाया। लाला ने एक घूंट लिया, फिर कटोरी हटाकर बोले, जय जय, बहुत मीठा है। गोसाई जी हंस पड़े। अच्छा, कल कम कर देंगे। दूसरे दिन मिश्री कम की। लाला ने फिर एक घूंट लिया, आज सीठा है। गोसाई जी चौंक गए, तो फिर आज क्या करूं? तीसरे दिन मिश्री अलग रख दी। लाला दौड़कर उनकी गोद में बैठ गए। छाती से चिपक कर बोले, हम बालक हैं, हमसे नहीं मिलाया जाएगा, आप ही मिलाकर पिलाओ। गोसाई जी की आंखों से आंसू बह निकले। एक रात शयन का समय आया। एक सैया बिछी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लाला बोले, ये ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। अंत में बोले, आप लेटो, आपकी छाती पर हम सोएंगे। और सचमुच भगवान मां की गोद में सो गए। एक दिन मंदिर के द्वार पर एक बंदर आ गया। लाला कांपने लगे, रो पड़े और दौड़कर गोसाई जी की गोद में। मुझे डर लगता है। गोसाई जी मुस्कुराए, तुम तो राक्षसों को मारते हो, बंदर से डरते हो? लाला ने कहा, अगर आपने मुझे पुत्र माना है तो मेरा डर भी पुत्र जैसा ही होगा। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। 7 बहुओं को चूड़ी पहनाई। 8वीं बहू स्वयं श्रीनाथ जी। रात को लाला बोले, आपने मेरी बहू को क्यों नहीं गिना? गोसाई जी स्तब्ध रह गए। एक दिन भोग में तिनका दिखा। गोसाई जी कांप उठे, मेरे लालन के भोग में तिनका? मैं सन्यास ले लूंगा। लाला उदास हो गए, तो मुझे भी गेरुआ दे दो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। गोसाई जी ने लाला को गले लगा लिया। फिर एक समय ऐसा आया जब सेवा उनसे छीन ली गई। गोसाई जी दूर से मंदिर का ध्वज देखकर रोते रहे। लाला ने संदेश भेजा, मेघ समय पर बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार नहीं छोड़ेगा। अंत में 7 पुत्रों को 7 स्वरूप सौंपे और एक दिन गुफा में प्रवेश कर अंतर ध्यान हो गए। और तभी आकाशवाणी हुई, ये मृत्यु नहीं, ये निज धाम का प्रवेश है।